अब देखो यहाँ पे एसिड रेन कहने का मतलब ये आपको है, देखो यहाँ पे एसिड के बारे में पता चल गया, एसिड क्या होता है और एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है, एसिड को हम किस तरीके से पहचानते हैं और बेस को हम किस तरीके से पहचानते हैं, और पीएच इसके लिए क्या होता है। पीएच का फॉर्मूला वहां पे लिख लो अगर लिखना चाहता है तो। पीएच जहाँ पे पीएच स्केल लिखा था, कोई पूछ देगा पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये वहां पे लिख डालो। जहां पे हम पीएच लिखवाए थे, पीएच स्केल के बारे में वहां पे पीएच का फॉर्मूला पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। कोई हो सकता है कहीं पूछ भी सकता है पीएच का फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलते हैं। फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा कोई भी 7th क्लास में, वो सब 10th में रहता है, 10th 11th में रहता है आपको पीएच का फॉर्मूला। लेकिन पीएच का हो सकता है कोई तुमसे फुल फॉर्म पूछ देगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद तुमको बताएंगे, देखो एसिड रेन क्या होता है वो तुमको बताएंगे यहाँ पे। एसिड रेन का मुख्य मतलब, पोटेंज ऑफ क्या चीज, हाइड्रोजन। तुम भी बोलो। देखो बोलने से ये चीज होगा ना, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज जैसे मान लो नहीं बोल पा रहा है सही तरीके से, उसको बार बार ही प्रैक्टिस करने से क्या होगा, उसका तुम उसको प्रोनाउंसिएशन करने लगोगे। अब देखो अब यहाँ पे हम देखते हैं एसिड रेन के बारे में देखते हैं। देखो एसिड रेन के बारे में अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सब बोलता है जब भी बारिश, जब पहला बार बारिश होता है, उस बारिश के पानी में पहला बार नहीं स्नान करना चाहिए। क्यों नहीं स्नान करना चाहिए, यही एसिड रेन ही कॉजेज आपको हो सकता है आपको। देखो एसिड रेन क्या होता है, जैसे मान लो पानी आपको एनवायरमेंट से आपको आ रहा है, आपको एटमॉस्फेयर से पानी आपको आ रहा है, मतलब पानी वाटर जब आ रहा है आपको यहाँ पे, तो वाटर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, H2O होता है। H2O होता है। आवाज आ रहा है ना सही तरीके से ना। आवाज तुम्हारा कट 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 क्या रहा है आवाज तुम्हारा। 2 सेकेंड। देखो होता क्या, रिवीजन करते चलो उस चीज को बारे, हर एक चीज का। आवाज जा रहा है ना। देखो अगर, अरे कुछ नहीं दिक्कत होगा, जैसे हम समझा रहे हैं तो हर एक चीज देखो याद हो गया ना। एसिड के बारे में क्या होता है, एसिड का टेस्ट के साथ एसिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब तुमको क्या करेगा, एक बार बस रीडिंग कर देगा, तुमको बोलेगा हर एक, देखो खोला भी नहीं है, हर एक चीज के बारे में पता है, इसके बारे में एसिड के बारे में। अब देखो एसिड रेन, देखो हमने तो बोले अगर तुम बस मेरा बात तुम ध्यान से सुन लोगे ना, ठीक है, तुमको ऐसे ही तुम्हारे यहाँ पे 60% याद हो जाएगा। 60% हम बोल रहे हैं, फिर 40% तुम्हारा रिवीजन करना पड़ेगा वहां पे। अगर तुमको लॉन्ग टर्म अगर याद रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन तक एग्जाम तुमको याद रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, बस रिवीजन ही काम आ सकता है वहां पे। मतलब कोई भी टॉपिक को, हाँ हाँ पर यहाँ देखो अब यहाँ पे एसिड रेन के बारे में यहाँ देखो। अब एसिड रेन देखो क्या होता है ना, जैसे एटमॉस्फेयर से पानी आपको आता है, वाटर आपको नीचे आता है, क्या होता है फिर यहाँ से नीचे से नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, सल्फर गैस प्रेजेंट होता है आपको हमारे एनवायरमेंट में। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन भी होता है आपको, एक SO2 बना लेता है आपको, एक आपको NO2 बना लेता है आपको, NO2।
एक आपका CO2 बना लेता है आपको यहाँ पे। देखो SO2 मतलब हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, आपको हो गया NO2 मतलब आपको हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया। जब यही सब जो गैस आपको है SO2 गैस, NO2 गैस और CO2 गैस जो आपको है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये तीनों गैस पे पानी आपको आके नीचे गिरेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ये सब इन्वायरमेंट में ही रहता है आपको, SO2 गैस, NO2 गैस और CO2 गैस। जिस तरह से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब रहता है ना आपको सल्फर इन्वायरमेंट में, उसी तरीके से क्या होता है जब SO2 गैस, ये देखो H2O वाटर जब SO2 गैस से रिएक्शन करता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, जब वाटर जब जब H2O प्लस SO2 गैस जब रिएक्शन होता है ना, तब ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्या बोले, सल्फ्यूरिक एसिड। हम बताते हैं, देखो जब वाटर और, देखो जब वाटर और अगर NO2 गैस जब रिएक्शन करेगा वहां पे एटमॉस्फेयर में, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा आपको, नाइट्रिक एसिड। वही जब यहाँ पे H2O वाटर और आपको CO2 गैस का फॉर्मेशन रिएक्शन करेगा, वाटर और CO2 गैस, तभी आपको कार्बोनिक एसिड करेगा, आपको H2CO3 देगा, कार्बोनिक एसिड। देखो है क्या ना, जैसे मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, एज्यूम करो तुम बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है ना, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हर एक सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन भी रहता है। सो वही चीज जैसे सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO2 गैस बना लेता है आपको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके NO2 गैस बना लेता है आपको, और CO2 और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपको ना, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 गैस बना लेता है आपको। मतलब गैस तुम अभी जैसे वहां पे जहां पे भी तुम बैठा हुआ, ऐसा थोड़े पार्ट है तुम्हारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस तुम अंदर ले रहे हो ना, जितना भी आपको इन्वायरमेंट में जो भी गैस है, हर एक गैस आप तुम्हारे अंदर जा रहा है आपको। सोच के देखो, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे नाक में जो है, ऐसा किसी के भी नाक में ऐसा थोड़ी लगा हुआ, हम अगर ऑक्सीजन ही हमको इनहेल करवाएगा। इन्वायरमेंटल में जितना भी गैस आपको एटमॉस्फेयर में जितना भी गैस प्रेजेंस है, हर एक गैस आपको इनहेल होता है, और जो गैस का काम रहता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है आपको, और जो गैस का नहीं काम होता उसको फिर एग्जॉस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे SO2 गैस, NO2 गैस और CO2 गैस, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बोल रहे हैं, जो SO2 गैस है और जो आपका NO2, लिखो नहीं अभी, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देखो पहले समझ लो, जो देखो SO2 गैस है, जो देखो NO2 गैस है, जो देखो CO2 गैस है, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है आपको, NO2 गैस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और H2O CO2 गैस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए बोलता है पहली बारिश में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन का कॉजेज आपको होता है। अब की बार समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में इसको, एसिड रेन का फॉर्मेशन किस, एसिड रेन का फॉर्मेशन किस तरीके से, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज है, देखो अब यहाँ पे वही एसिड रेन, यहाँ पे देखो एसिड रेन इज रेन वाटर दैट कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड, मतलब एक्सेस बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट रहता है आपको। दिस इज बिकॉज, देखो यहाँ पे जो चीज बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोले हैं, CO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बोले आपको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले हैं, dissolve in the moistures of water vapor air to form the carbonic acid, sulfuric acid और nitric acid respectively, then falls in the acid rain, उसी को बोलते हैं acid rain। It causes the damage of buildings, historical monuments and plants and animals। देखो जो चीज समझा है वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे क्या। अब चलो एसिड रेन का वहां पे, हाँ हाँ ठीक है, एसिड रेन का हेडिंग डालो कॉपी में। हाँ 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 ठीक है, अब लिखो वहां पे, हाँ ठीक,
अब वहां पे हेडिंग लिखो, कॉपी निकाला है ना जहां पे लिखवा रहे थे, अब वो हेडिंग लिखो, एसी ड्रेन हेडिंग लिखो वहां पे। हाँ हेडिंग लिखो वहां पे, एसी ड्रेन का हेडिंग लिखो वहां पे, लिखो मेनी गैसेज रेन। हाँ वही है ही, और दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। वो भी तुमको पढ़ा देंगे। देखो मेनी गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मेनी गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द EATMOSPHERE एटमॉस्फेयर, CO2, NO2 and SO2 gases. These gases, these gases react with water, react with water, वाटर का फॉर्मूला भी बगल में लिख देंगे यहाँ पे H2O, react with water to form acid. अब लिखो यहाँ पे अगला पॉइंट, लिखो यहाँ पे एसिड रेन डैमेज ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। लिख लिया इसको। नहीं मोनूमेंट्स लिखे हैं, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मतलब बहुत भव्य इमारत, जैसे आगरा का ताजमहल आपको हो गया, कुतुब मीनार हो गया दिल्ली का, ये सबको, लाल किला हो गया, लिख लिया। अब इसका फिगर ये बना लो, इसको ये जो फिगर है इस तरीके से बना लो, अब से पता चल जाएगा जो क्या किस तरीके से मैकेनिज्म इसका काम कर रहा है। अगर ये सब अगर एग्जाम में लिख देगा ना इसी ट्रेन में, जितना नंबर करेगा तुम्हारा क्वेश्चन, मान लो 3 नंबर का, जितना भी नंबर करेगा तुमको फुल में फुल नंबर मिलेगा अगर सही से लिख देगा तो। बहुत जल्दी लिख लिया जी, दिखाओ तो। नन्हे दिखाओ पहले, स्क्रीनशॉट तुम खींच लिया, हमको पता है ना। ये रिएक्शंस कहाँ लिखा है, ये जो नीचे में रिएक्शंस लिखा हुआ है, वो ऊपर में ही लिख डाला ना। चलो देखो अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, ठीक है। अब देखो एसिड रेन हो गया, अब देखो बेसिस के बारे में देखो यहाँ पे।
देखो यहाँ बेसिस के बारे में देखो, सुन रहे हैं ना? देखो क्या बोल रहा है बेसिस। बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, कैसा टेस्ट रहता है? बीटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, आल्सो नोन एज बेसिस। बेकिंग सोडा, आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम, ये सब याद करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा किस केमिकल से मिलके बना हुआ था आपको? एंड एग्जांपल ऑफ बेस, सब्सटेंस दैट कंटेनिंग बेसिस आर सेड टू बी द बेसिक इन नेचर। अगर कोई सब्सटेंस बेस रहेगा तो वो बेसिक नेचर शो करेगा ही आपको। अब इसका प्रॉपर्टीज देखो, टेस्ट एंड टेक्सचर्स देखो यहाँ पे। अब बेस का टेस्ट कैसा होता है आपको? बीटर टेस्ट। अब देखो टेक्सचर्स के बारे में देखो, टेक्सचर मतलब शेप होता है। सोपी टू टच, स्लिपरी, मतलब जब हम बेस को जब टच करेंगे ना, जिस तरीका से हम साबुन को जब टच करते हैं तो क्या होता है? स्लिपरी नेचर का, स्लिपरी इन नेचर का पूरा आता है आपको। इसका मतलब साबुन जो आपको फिसलता ज्यादा है, वही बोलता है। उस तरीके से बेस भी रहता है आपको। फिर देखो सोल्युबिलिटी देखो, कुछ बेसिस वाटर में घुल जाता है आपको, ठीक है? जो वाटर में बेसिस घुलता है उसको बोलते हैं अल्कली बोलते हैं। हाँ, अल्कलिक एसिड नहीं होता है सर, अब ये बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी एसिड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक? देखो वहां पे क्या बताए थे, यहाँ पे था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब यहाँ देखो वॉशिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा मतलब एक होता है, देखो एक होता है, कभी देखता है जैसे पकवान तकवान बनता है ना घर में, उसमें बोलते हैं मम्मी तुम्हारे जाओ सोडा लेके आ जाना, कहीं बोले हैं क्या? वो जो ये जो सोडा, ये बेकिंग सोडा रहता है आपको, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 आपको होता है। जो एक सोडा होता है जो कपड़ा साफ करने में आपको आता है उसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। जो आपको वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट होता आपको होता है। अब देखो जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाता है, क्या बोले अभी हम, जो बेसिस वाटर में, उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। हाँ, वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं? वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलेंगे? अल्कली बोलेंगे। अब देखो कोरोसिव, इन कोरोसिव नेचर, मतलब कोरोसिव का मतलब तो जंग लगने वाला नेचर आपको बोलता है। सम बेसिस आर कोरोसिव नेचर, स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब तुम पूछेगा सर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब वीक बेस भी हो सकता है, ये तुम पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछ सकता है। पूछा कहाँ जो, हम बोलेंगे तब पूछेगा। यहाँ पे जब लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग बेसिस लिखा हुआ, आपको स्ट्रॉन्ग बेस लिखा हुआ यहाँ पे ना, ये वाला पोर्शन जो है, इसका मतलब आपको हो गया यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला है, NaOH बोला होगा। इसका मतलब वीक बेस भी आपको होता होगा, तभी ना स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं किसी को ना। अगर तुमको बोलेंगे आनंद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तुम अगर तुमको बोलेंगे आनंद स्ट्रॉन्ग है, मतलब किससे स्ट्रॉन्ग है? ऐसा थोड़ी ग्रेट खलीस आनंद स्ट्रॉन्ग है। ग्रेट खलीस स्ट्रॉन्ग है कि? ग्रेट खली को पहचानता है क्या? इंडिया का, इसीलिए तुम स्ट्रॉन्ग हो, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में तो स्ट्रॉन्ग हो, और तुमसे भी कोई वीक होगा आदमी। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेस बोला गया, और कोरोसिव इंजेक्शन होता है, कोरोसिव जैसे हार्मफुल, हार्म द स्किन। देखो स्ट्रेंथ देखो, बेसेज कैन स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्ग और वीक। बेसेज कुछ बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, यहाँ पे देखो कुछ बेस कैसा वीक भी नेचर का रहता है। अब बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, जैसे वहां पे क्या बताए थे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे, एक आपको वीक एसिड बताए थे, ठीक है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है
वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और जो वीक एसिड रहता है वो पार्शली डिजोल्व होता है वाटर में, और पार्शली, और यहाँ पर भी एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। जो कंप्लीटली डिजोल्व होता है वाटर में और OH माइनस आयन जो रिलीज कर देता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एक वीक बेस होता है जो पार्शली पानी में डिजोल्व होकर OH माइनस आयन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी एसिड, हमेशा एसिड आ जाता है। अरे तुम बोल दिया इसीलिए आता है। देखो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेसिस आपको है, मैग्नीशियम वीक बेसिस, ये याद करना पड़ेगा आपको इसका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे किससे क्या हम काम करते हैं, देखो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे ड्रेन क्लीनर करते हैं, ड्रेन मतलब कोई नाला आर को क्लीन करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, सोप सोप, ठीक है, मतलब ये जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप मतलब सोप बनाने में यूज होता है, तो साबुन बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है, एंटा एसिड खाने का मतलब है अगर पेट में ज्यादा एसिडिटी आपको हो जाता है ना, बोलता है क्या बोलता है, जाओ इनो लेके आ जाओ, यही बोलता है ना। वही इनो जो है ना, जैसे अगर पेट में अगर ज्यादा एसिडिटी आपको हो जाता है, मतलब ज्यादा गैस बन जाता है मान के चलो पेट में, इसके अंदर पेट में कौन सा एसिड रहता है बताओ तो एक बार। हाँ हाँ सोच के बताओ जल्दी से। हाँ सोच, हाइड्रो, हाँ सही बोला। अगर HCl का मात्रा अगर पेट में ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये भी एसिड है, अगर एसिड का मात्रा ही बढ़ जाएगा तो उसको बोलते हैं एसिडिटी बोलते हैं, मतलब पेट में ज्यादा एसिडिटी आपको हो गया। अगर एसिडिटी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए भी कुछ तुम यूज करता है, तुम क्या बोलता है, चाहिए पापा इनो ले लीजिएगा। यही जो इनो जो यही इनो जो एंटा एसिड है, ठीक है, मतलब एसिड को काटने वाला, मतलब ये बेस है, ठीक है। जैसे तुमको बोलेंगे कोई दवाई जो है किसी भी डिजीज को ठीक करता है, इसका मतलब वो दवाई उस जो डिजीज हुआ है उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, तभी ना हम ठीक होते हैं उस दवाई से ना। अगर HCl अगर HCl अगर ज्यादा हो जाएगा हमारे पेट में तो इसका मतलब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगा, एसिडिटी की मात्रा बढ़, तुम क्या बोलेगा, इनो इनो लाइए, इनो पियेंगे, ठीक है, नहीं तो नींबू पानी पी लेंगे, चीनी पानी पी लेंगे, इस तरीके से नींबू चीनी पानी घोल करके। तो वो सब एंटा एसिड का काम करता है। एंटा एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या बोलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, अमोनिया का जो है ना ये अमोनिया जो ना फर्टिलाइजर में यूज होता है, जैसे उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में अमोनिया का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा एस, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जानता है क्या होता है, कहीं कहीं देखा पेट्रोल पंप पे जो आग लगता है, मतलब आग लगने वाला एक बोतल रहता है, तुम्हारे बस में भी लगा हुआ होगा, वही फायर एक्सटिंग्विशर था। उसमें जो क्या बोलते हैं, उसमें जो केमिकल रहता है ना फायर एक्सटिंग्विशर में, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रखा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये पूछ देगा एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे इंडिकेटर, देखो यहाँ पे देखो, अब तुम इसका सवाल दे सकता है, अब बेस देखो अब यहाँ पे एक बेस है, डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म डैश आयन, बेस हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। हेलो, म्यूट हटाओ एक बार, आवाज। अरे यार, बेस वो एसिड करता है हाइड्रोजन में जी, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन बेस रिलीज करेगा आपको। अब दूसरा बताओ, डैश इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड और फर्टिलाइजर्स,
अब बताओ, उर्वरक बनाने के लिए हम कौन सा चीज यूज करते हैं? अमोनिया यूज करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं? हाँ, अभी वो सही बोला है। देखो यहाँ पे डैश इज प्रेजेंट इन एंट एसिड, मतलब ये भी नहीं पढ़ा है। एंट एसिड, एंट एसिड जो तो ये फॉर्मिक एसिड होता है वो, ठीक है। इसको लिख लो बुक में। डैश यूज टू सिल्वरिंग द मिरर्स, मिरर को किस टार्टरिक एसिड से। फिर इंडिकेटर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। चलो लिखो अब वहां पे बेस हेडिंग डालो वहां पे। हाँ बेस हेडिंग, एक टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बारे में लिखाएंगे, फिर एक टॉपिक पढ़ाएंगे फिर उसके बारे में लिखाएंगे, मतलब इस तरीका से ही चलेंगे। आज लगता है ऊपर में ही पढ़ रहा है ना जी। इसलिए बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। बेस हेडिंग डाल दिया। हेलो, बेस हेडिंग डाल दिया ना, अब लिखो बेस के बारे में लिखो। लिखो बीटर इन टेस्ट, लिखो वहां पे एक पॉइंट बना के लिखो बीटर इन टेस्ट, ये वाला पॉइंट लिखो बीटर इन टेस्ट। इस तरीके से बेस दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट मतलब एरो देख लिखो बीटर इन टेस्ट, बेस बीटर इन टेस्ट में आपको आता है, मतलब तीखा लगता है बेस। फिर ये चीज लिखो यहाँ पे सोपी, ये वाला सोपी टू टच, मतलब हाँ दूसरा पॉइंट लिखो सोपी टू टच, मतलब टच करने वो साबुन की तरह लगता है हमको। हाँ हाथ धो लेंगे। अब लिखो इसके बारे में बेकिंग सोडा लिखो, बेकिंग सोडा, BAKING बेकिंग सोडा। ठीक है लिख लिया तो अच्छी बात है। देखो बेकिंग सोडा लिख लिया वहां पे। इसका फॉर्मूला भी लिख लो सोडियम NaHCO3, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लिया दोनों पॉइंट। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, लिखो अब ये हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब पहला पॉइंट लिखो टेस्ट एंड टेक्सचर,